आज हम बात करते हैं सेशन नंबर 11, 12 एंड 13 की, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इज बेसिकली वन हु नोस। डिफरेंट आइडियाज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, आइडियाज रिलेटेड टू मैनकाइंड। द फील्ड विल बी मैनकाइंड, हाउ वी डेवलप्ड इन माइंड एंड बॉडी फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर्स इन अर्ली फॉर्म्स। यहाँ पर सबसे पहले जो रूट वर्ड पिक्चर में आता है दैट इज एंथ्रोपोज एंड लोगस। एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड, लोगस मीन्स साइंस और स्टडी। एंथ्रोपोज और लोगस से मिलकर बनता है दैट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इसी की साइंस को हम क्या कहेंगे, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। जब एडजेक्टिव फॉर्म की बात करते हैं तो दैट इज एंथ्रोपोलॉजिकल। अब सेकंड जो फील्ड हम बात करते हैं दैट इज रिलेटेड विद व्हाट इज अबव। द फील्ड इज द हेवंस इन ऑल दैट इज इन देम, planets, galaxies, stars and other universes। यहाँ पर सबसे पहले जो रूट वर्ड आता है दैट इज एस्ट्रॉन एंड नॉमस। एस्ट्रॉन इज स्टार, नॉमस इज अरेंजमेंट, लॉ और ऑर्डर। तो एस्ट्रॉन प्लस नॉमस से मिलकर बनता है दैट इज एस्ट्रोनॉमर, खगोल विज्ञानी, ज्योतिर्विद, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल इज आकाशीय, और इसी की साइंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। और जब एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल इज ऑल्सो अप्लाइड टू tremendously large figures, for example the astronomical size of the national debt। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोन प्लस लोगस। एस्ट्रोन मीन्स स्टार, लोगस मीन्स साइंस और स्टडी। एस्ट्रोन प्लस लोगस से मिलकर बनता है एस्ट्रोलॉजी, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स। ज्योतिष, और इसी के प्रैक्टिशनर को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोन रूट के साथ ही नोट रूट्स को मिक्स करने के लिए। नोट्स मीन्स सेलर, नाविक। एस्ट्रोन प्लस नोट्स से मिलके बनता है एस्ट्रोनॉट, सेलर अमंग दी स्टार्स। एस्ट्रोनॉट से ही मिलता जुलता एक और वर्ड कॉस्मोनॉट, जो मिलकर बनता है कॉस्मोस प्लस नॉटिकल से। कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स, नॉटिकल मीन्स सेलर, सेलिंग शिप्स, जल यात्रा करना। नॉटिकल इज जहाजी। नॉटिकल वर्ड अपने आप में नोट्स से बनता है। नोट्स इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम नोस, NAUS। नोस मीन्स शिप। तो कॉस्मोस प्लस नॉटिकल से मिलकर बनता है कॉस्मोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, सेलर ऑफ द यूनिवर्स। एस्ट्रोन रूट से ही बनता है वर्ड एस्टर, दैट इज स्टार शेप फ्लावर। और एस्ट्रोन रूट से ही बनता है एस्टेरिक, अ स्टार शेप सिंबल जनरली यूज्ड इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू डायरेक्ट द रीडर टू लुक फॉर ए फुटनोट। और एस्ट्रोन से ही बनता है एक और वर्ड एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द हेवनली बॉडीज। और डिजास्टर और डिजास्ट्रस वर्ड भी हमारे एस्ट्रोन रूट से ही बनते हैं। डिजास्टर इज आपदा, विपत्ति, मुसीबत, अमंगल। डिजास्ट्रस इज विनाशकारी, मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी। डिस मीन्स अगेंस्ट, मीन्स कि स्टार आर अगेंस्ट, तो दैट इज डिजास्ट्रस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो। ऑटो रूट मीन्स सेल्फ। नोमोस, नोमोस मीन्स अरेंजमेंट, लॉ और ऑर्डर। ऑटो प्लस नोमोस को मिक्सअप करके बनता है ऑटोनॉमी।
that is self-law, self-government, स्वयं शासन. A self-governing state is autonomous, स्वशासी. नोमोस के साथ ही हम मिक्सअप करते हैं मेट्रोन रूट को. मेट्रोन इज मेजरमेंट, तो मेट्रोन प्लस नोमस से मिलके बनता है मेट्रोनॉम, दैट इज ताल मापनी, एन इंस्ट्रूमेंट एट पियानो यूज्ड टू गाइड देयर टाइमिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज बिलो. द फील्ड इज द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एटसेट्रा. सबसे पहले जो रूट वर्ड पिक्चर में आता है दैट इज जियो. जियो मीन्स अर्थ प्लस लोगस, दैट इज साइंस और स्टडी. जियो प्लस लोगस मिलकर बनाते हैं दैट इज जियोलॉजी, भूवैज्ञानिक, साइंस ऑफ द अर्थ एंड इट्स लाइफ. जियोलॉजी से ही बनता है स्पेशलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनती है दैट इज जियोलॉजिकल. जियो प्लस मेट्रॉन रूट को मिक्स करते हैं. मेट्रॉन इज मेजरमेंट, तो जियो प्लस मेट्रॉन से बनता है जियोमेट्री, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सॉलिड एंड प्लेन फिगर्स सच एज एंगल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, स्फीयर्स एंड प्रिज्म्स एटसेट्रा, जिसको रेखागणित या ज्यामिति भी कह सकते हैं. और इसी मैथमेटिशियन को हम क्या बोलते हैं दैट इज जियोमेट्रिशियन. और एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो दैट इज जियोमेट्रिक. जियो रूट के साथ ही नेक्स्ट रूट को मिक्स करते हैं दैट इज ग्राफीन. ग्राफीन इज टू राइट, तो जियो प्लस ग्राफीन से बनता है जियोग्राफी, राइटिंग अबाउट और मैपिंग द अर्थ, जिसको भूगोल या भूगोल शास्त्र बोल सकते हैं. एंड प्रैक्टिशनर ऑफ दिस साइंस दैट इज जियोग्राफी, प्रैक्टिशनर इज जियोग्राफर एंड एडजेक्टिव इज जियोग्राफिक. जियो प्लस एर्गोन, एर्गोन इज वर्क. जियो प्लस एर्गोन से एक नाम बनता है जियोर्ज, जो आमतौर पे अर्थ वर्कर या फार्मर्स का नाम रखा जाता था. नेक्स्ट फील्ड की जब हम बात करते हैं दैट इज व्हाट इज लाइफ. द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एमीबा टू ह्यूमन बींग्स, जिसमें सबसे पहले रूट वर्ड आता है दैट इज बायोस. बायोस इज लाइफ प्लस लोगस, लोगस इज साइंस और स्टडी. बायोस प्लस लोगस मिलकर बनता है दैट इज बायोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीव विज्ञान. और इसकी साइंस को हम क्या कहेंगे दैट इज बायोलॉजी. एडजेक्टिव की बात करें तो दैट इज बायोलॉजिकल. बायोस रूट के साथ ही नेक्स्ट हम मिक्सअप करते हैं ग्राफीन को. बायोस प्लस ग्राफीन मिलकर बनता है दैट इज बायोग्राफी. जीवनी, किसी के जीवन वृतांत को बायोग्राफी कहते हैं. राइटिंग अबाउट समवन्स लाइफ. इसी तरीके से अगर हम ऑटो प्लस बायोस प्लस ग्राफीन की बात करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी पिक्चर में आता है, दैट इज द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ. नेक्स्ट बायोस रूट के साथ हम ऑप्सिस या ऑप्टिकोस रूट की बात करते हैं. ऑप्सिस और ऑप्टिकोस मीन्स विजन और व्यू, तो बायोस प्लस ऑप्सिस ऑब्लिक ऑप्टिकोस से मिलकर बनता है दैट इज बायोप्सी. अ मेडिकल एग्जामिनेशन और व्यू जनरली थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ लिविंग टिश्यूज व्हेन कैंसर इज सस्पेक्टेड. जीवित ऊतकों की जांच करना. बायोप्सी की तरह ही होता है हमारे पास एक और वर्ड दैट इज ऑटोप्सी. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉप्स. कॉप्स इज शव इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, मुर्दे की चीर फाड़ करना. बायोलॉजी क्लासिफाइज लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज फ्लोरा एंड फोना. तो नेक्स्ट फील्ड हम बात करते हैं दैट इज रिलेटेड विद फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स वनस्पति. फील्ड इंक्लूड्स फ्लावर्स, trees, shrubs, mosses, that is kai, blossoms, that is फूल, fruits, seeds, grasses, etc. तो यहाँ पे जो रूट वर्ड पिक्चर में रहता है दैट इज बॉटनी.
बॉटनी मीन्स प्लांट, बॉटनी से बनता है बोटेनिस्ट, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, वनस्पति वैज्ञानिक। इस फील्ड को बॉटनी और एडजेक्टिव को बोटेनिकल कह सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो एनिमल फील्ड है, दैट इज रिलेटेड विद फोना, पशु वर्ग, जीव जंतु। एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, दैट इज एनिमल्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन फ्रॉम बर्ड्स टू बीज, फिश टू फाउल्स, रेप्टाइल्स टू ह्यूमंस। जहां पे रूट वर्ड पिक्चर में आता है दैट इज जियोन, जियोन इज एनिमल, तो जियोन रूट से बनता है जूलॉजी, जूलॉजिस्ट। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड द स्पेशलिस्ट इज जूलॉजिस्ट, दैट इज प्राणी शास्त्री। और एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो जूलॉजिकल, और इसी जियोन रूट से ही हमारा वर्ड बनता है दैट इज जू, अ पार्क फॉर एनिमल्स, शॉर्टन फॉर्म ऑफ वी कैन से जूलॉजिकल गार्डन्स। जियोन रूट से ही नेक्स्ट वर्ड बनता है दैट इज जोडियक, राशि चक्र। जोडियक इज a diagram used in astrology of the path of sun, moon and planets। और इसके एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो दैट इज जोडाइकल, राशि चक्रीय। कुछ लैटिन नाम्स की बात करते हैं वेरियस एनिमल्स के लिए। यहां पर हम स्कॉर्पियो मीन्स स्कॉर्पियन, बिच्छू, लियो, लियो मीन्स लायन, कैंसर, कैंसर्स मीन क्रैब, टॉरस, टॉरस मीन्स बुल, एरीज, एरीज मीन्स रैम, रैम इज भेड़ा, पाइसिस दैट इज फिश। नेक्स्ट जो हम फील्ड की बात करते हैं दैट इज ऑल द लिटिल बग्स। देयर आर 6,50,000 different species of insects and this scientist is interested in every one of them. Basically we are talking about the science or the scientists related with insects. Insects are segmented creatures. 3 भागों में हम उनकी बात इंसेक्ट्स की कर सकते हैं। हेड, थोरेक्स, थोरेक्स इज छाती, एब्डोमेन दैट इज पेट। तो दैट अपीयर्स टू बी इन कटिंग। तो यहां पे एक प्रीफिक्स एन की बात करते हैं, ई एन, एन मीन्स इन, प्लस टॉम, टॉम मीन्स कटिंग, प्लस लोगस। तो तीनों रूट्स के साथ बनता है वर्ड दैट इज एंटोमोलॉजी, दैट ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान। और इसके स्पेशलिस्ट को हम एंटोमोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। और एडजेक्टिव की बात करें तो एंटोमोलॉजिकल। एन प्लस सेक्टस, एन इज इन, सेक्टस इज टू कट, दोनों को मिलाकर ही वर्ड बनता है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। नेक्स्ट प्रीफिक्स इज एक, एक मीन्स आउट, एक प्लस टॉम, टॉम इज कटिंग, एक प्लस टॉम से मिलकर बनता है एक टॉम, that is surgical procedures in which parts are cut out or removed. For example, tonsillectomy, the tonsils are removed. Appendectomy, the appendix are removed. Mastectomy, the breasts are removed. Hysterectomy, the uterus are removed. Next हम बात करते हैं एक प्रीफिक्स, एक मीन्स आउट, प्लस सेंट्रम दैट इज सेंटर। एक प्लस सेंट्रम से असेंट्रिक वर्ड बनता है दैट इज आउट ऑफ सेंटर, डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स एटसेट्रा, अनकन्वेंशनल, ऑड एंड स्ट्रेंज थिंग। केंद्र भ्रष्ट, सनकी, झक्की, विलक्षण। और इसेंट्रिक से नाउन फॉर्म बनाए तो इसेंट्रिसिटी। कुछ और कट्स की बात करते हैं, समथिंग मोर अबाउट कट्स। एक प्रीफिक्स ए के साथ एक नेगेटिव रूट लगाकर ए प्लस टॉम, एटम वर्ड पिक्चर में आता है, नेम्ड एट ए टाइम व्हेन इट वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट मीन्स कुड नॉट बी कट फर्दर। एटम की ही एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो एटॉमिक। नेक्स्ट प्रीफिक्स एना, ए एन ए दैट इज अप, प्लस टॉम की बात करते हैं, टॉम इज कटिंग,
एना प्लस टॉम से मिलकर बनता है एनाटॉमी, दैट इज कटिंग अप ऑफ ए प्लांट एनिमल टू डिटरमिन इट्स स्ट्रक्चर, शरीर रचना विज्ञान। और एडजेक्टिव की बात करें तो एनाटॉमिकल। टॉम एक वर्ड जिसको पुस्तक या किताब के लिए भी यूज किया जा सकता है, दैट इज TOME। अर्लियर अ बुक दैट इज अ पार्ट ऑफ द लॉन्गर वर्क ऑफ मैनी वॉल्यूम्स। टुडे an exceptionally large book, heavy, and the dull book can be called as Tom. नेक्स्ट रूट वर्ड टॉम के साथ जो मिक्सअप करते हैं हम, दैट इज डाइका। डाइका मीन्स इन टू। डाइका प्लस टॉम से वर्ड बनता है दैट इज डाइकोटॉमी। अ स्प्लिटिंग इन टू एज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बॉटनी एटसेट्रा। दो भागों में विभाजित करना। और नॉन टेक्निकली डाइकोटॉमी की बात करते हैं तो इन द लाइफ ऑफ ए मैन who is bank clerk all the day and a night school teacher, his life split into two parts can also be called as dichotomy. Dichotomy से ही verb बनता है, that is dichotomize। adjective की बात करें तो dichotomous। For example, dichotomous thinking that divides into two parts, good and bad, white and black, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो ऐसे दो भागों में विभाजित करने की प्रोसेस को डाइकोटोमस कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉम रूट के साथ एपी प्रीफिक्स को यूज करते हैं। एपी मीन्स ऑन, अपॉन। एपी प्लस टॉम से वर्ड बनता है एपिटॉम, दैट इज समरी, कंडेंसेशन और एब्रेसमेंट। एब्रेसमेंट इज सार, संक्षेप ऑफ ए लैंग्वेज। एपिटॉम को हिंदी में प्रतीक, सार, निष्कर्ष। एग्जाम्प्लीफाई करते हैं, लेट मी हैव एन एपिटॉम ऑफ द बुक, गिव मी एपिटॉम ऑफ हिज स्पीच। एपिटॉम एंड द वर्ब epitomize are used in the sentences like she is the epitome of the kindness। सटीक उदाहरण के रूप में भी एपिटॉम का प्रयोग किया जाता है। That one act epitomizes her philosophy of life। epitomizes संक्षेप करना, खुलासा लिखना, सारांश निकालना, सार संग्रह करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस और द साइंटिस्ट रिलेटेड टू लव एंड वर्ड्स, जिसमें सबसे पहले रूट वर्ड आता है फिलिन। फिलिन इज टू लव। फिलिन प्लस लोगस से मिलकर बनता है फिलोलॉजी, द लव ऑफ वर्ड्स, भाषा शास्त्र। लॉगस यहाँ पे वर्ड को इंडिकेट करता है। फिलोलॉजी से ही बनता है एडजेक्टिव फिलोलॉजिकल, और साइंटिस्ट का नाम दैट इज फिलोलॉजिस्ट। यहाँ पर लिंगुआ रूट की बात करते हैं। लिंगुआ मीन्स टंग। लिंगुआ से बनता है लिंग्विस्टिक्स, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, भाषाविद, अनेक भाषाओं में प्रवीण। लिंग्विस्ट, expert in linguistics, fluent in many languages। फिलिन प्लस एंथ्रोपोस की बात करते हैं। फिलिन इज टू लव, एंथ्रोपोस इज मैनकाइंड। फिलिन प्लस एंथ्रोपोस से मिलकर बनता है फिलेंथ्रोपिस्ट, द लवर ऑफ मैनकाइंड, जन हितैषी, समाज सेवी, मानव प्रेमी। और यहीं से फिलेंथ्रोपी, मानव प्रेम, परोपकार और एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो फिलेंथ्रोपिक, परोपकारी। फिलिन प्लस एंड्रोस की बात करते हैं। एंड्रोस इज मेल, तो फिलिन प्लस एंड्रोस से मिलता है फिलेंडर। फिलेंडर इज प्रेमालाप करना, एयाशी करना, भ्रष्टाचार करना, टू प्ले अराउंड सेक्सुअली, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। फिलेंडरिंग, फिलेंडरर। Philanderer is one who engages in interested activities। फिलिन प्लस सोफोस की बात करते हैं नेक्स्ट। सोफोस इज वाइज। फिलिन प्लस सोफोस से मिलके बनता है फिलोसफी, दैट इज लव ऑफ विजडम, तत्व विज्ञान, विद्या का प्रेम। और फिलिन प्लस एडोल्फोस की बात करते हैं।
एडोल्फोस इज ब्रदर, तो फिलिन प्लस एडोल्फोस से मिलके बनता है फिलेडेल्फिया, दैट इज सिटी ऑफ ब्रदरली लव। और फिलिन से ही बनता है फिल्टर, दैट इज PHILTRE, अ लव पोशन, एक पीने की दवा। फिलिन प्लस हार्मिना रूट की बात करते हैं। हार्मियो मीन्स हार्मनी, हार्मनी इज समरसत्ता, स्वर का मेल, मेल मिलाप। तो फिलिन प्लस हारमोनिया से बनता है फिले हार्मोनिक, दैट इज लव ऑफ म्यूजिक। हार्मनी संगीत प्रेमी, संगीत प्रिय। फिलिन के साथ नेक्स्ट मिक्सअप करते हैं बिब्लियन को। बिब्लियन दैट इज बुक, तो बिब्लियन प्लस फिलिन मिलकर बनता है बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स बुक्स एज कलेक्टिबल्स। बुक कलेक्टर्स को बिब्लियोफाइल कहा जाता है, पुस्तक प्रेमी, पुस्तक अनुरागी। और यहां से एडजेक्टिव बनाएं तो बिब्लियोफिलिक। इसी तरीके से फिलिन के साथ एंग्लस रूट को मिक्सअप करते हैं। एंग्लस से इंग्लिश और मिलके बनता है एंग्लोफाइल, हु एडमायर्स एंड इज फॉन्ड ऑफ द ब्रिटिश पीपल, कस्टम्स, कल्चर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट फील्ड की हम बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद लैंग्वेज एंड वर्ड्स। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग, between meaning and their words, and the word comes into picture, that is semantics, science of the meanings and effect of words, and the scientist is known as semanticist, अर्थ संबंधी, अर्थ विज्ञान, and the adjective is semantic। नेक्स्ट सेशन में हम जो फाइनली बात करते हैं, that is science and scientists related to friends and neighbors। This scientist is a student of the ways in which people like each other, their family and community structures and customs, their housing, their social relationship etc। यहाँ पे सबसे पहले रूट वर्ड पिक्चर में आता है सोशस। सोशस मीन्स कंपेनियन, सोशस प्लस लोगस से मिलकर बनता है सोशियोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स, समाज शास्त्री, समाज विज्ञानी। और इस साइंस को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, समाज शास्त्र। और एडजेक्टिव की बात करें तो सोशियोलॉजिकल। सोशस रूट से ही हमारे पास कुछ और वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट, दैट इज साथी, संगी, सहयोगी। सोशल सामाजिक, मिलनसार। सोशलाइज सामाजिक बनना। सोसाइटी सोशेबल, एंटी सोशल, सोशलिज्म समाजवाद एटसेट्रा। ए प्रीफिक्स के साथ एक नेगेटिव प्रीफिक्स के साथ असोशल बन जाता है, असामाजिक। वन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, अवॉइड्स कॉन्टेक्ट विद अदर्स, डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। और एंटी प्रीफिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी प्लस सोशल से बन जाता है एंटी सोशल। पर्सन हु डिसलाइक पीपुल, डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी और दी सोशल ऑर्डर, सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध, समाजद्रोही, समाजघाती।